बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दरख्वास्त की कि या अल्लाह, मुझे उस शख्स से इस दुनिया में मिला जो जन्नत में मेरा हमसाया होगा। अल्लाह ने कहा, मूसा फला मकाम पर फला वक्त पे पहुंच जाओ, जो सबसे पहले तुम्हें मिले वही जन्नत में तुम्हारा हमसाया होगा। जनाब मूसा मुकर्ररा वक्त और मुकर्ररा मकाम पर पहुंचे। देखा एक शख्स चला आ रहा है, फटे पुराने कपड़े हैं, पैरों में नालैन भी नहीं है, हाथ में कुल्हाड़ा लिए हुए है, इंतहाई गरीब और खस्ताहाल। बड़े मुताज्जिब हुए जनाब मूसा। अभी फैसला किया कि आज मैं सारा दिन इसके साथ रहूंगा और देखूंगा कि इसके अंदर ऐसी कौन सी खूबी है जो ये एक उलुल अज़्म पैगंबर का जन्नत में हमसाया बन रहा है। सारा दिन जनाब मूसा उसके साथ रहे, मगर इल्म में, मार्फत में, इबादत में कोई ऐसी खास बात नजर नहीं आई जो उसे इतना बड़ा शर्फ दे सके। शाम हुई, जनाब मूसा उसके साथ उसके घर गए। देखा वो एक झोपड़ी के अंदर गया, वहां से एक गठरी लेकर आया, एक बिस्तर पे उस गठरी को बिछाया। वो गठरी नहीं थी, वो एक औरत थी, इंतहाई ज़ईफ, जो न हिल सकती थी न बात कर सकती थी। इसने उसका हाथ मुंह धुलाया, कपड़े तब्दील करे, बालों में कंघी की, खाना लेकर आया। क्योंकि वो खुद निवाला नहीं चबा सकती थी तो अपने मुंह में निवाला नरम करके उसके मुंह में डाला। जनाब मूसा ने पूछा, ये कौन औरत है जिसकी इतनी खिदमत कर रहा है? कहा, सरकार ये मेरी माँ है, मैं सारे दिन को मजदूरी करता हूँ और उसके बाद अपनी माँ की खिदमत करता हूँ। बस जनाब मूसा ये कहकर उठ गए। अल्लाह अल्लाह, जिस हस्ती की खिदमत एक आम बंदे को नबी का हमसाया बना दे, उसे वालिदैन कहते हैं। मोहतरम नाज़रीन इकराम, इस माह रमज़ान में मैं आपके सामने कुछ मारूज़ात पेश करूंगा और कोशिश होगी कि वीडियो मुख्तसर से मुख्तसर रहे ताकि गिरा गोश न हो आपके लिए, और उम्मीद होगी कि आप अपने मरहूमीन के ईसाले सवाब के लिए से अपने दीगर जानने वालों तक पहुंचाएंगे, दीगर मोमिनीन तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सके। अल्लाह ने कुरान में वालिदैन के, अब अल्लाह ने कुरान में अपने नबियों के वस्फ बयान किए। सूरह मुबारक मरियम में 2 नबियों के वस्फ बयान हुए। ख्याल है, जब किसी के वस्फ बयान होता है, किसी की खूबियां बयान होती हैं, तो बराबर की सिफतें बयान होती हैं। मसलन आप किसी के लिए कहें कि ये बहुत काबिल आदमी है, इसने PhD किया है, तो साथ ये नहीं कहेंगे कि इसने मैट्रिक भी किया है। हमेशा बराबर की खूबियां बयान होती हैं। जनाब यहया के तारुफ करा रहा है अल्लाह सूरह मरियम में, वकाना तकिया, यहया मुत्तकी थे, व बर्रम बिवालिदैहि, और अपने वालिदैन के साथ नेक थे। यानी जो तक़वे का हम वजन हो उसे इताअत वालिदैन कहते हैं। जनाब ईसा कौम के सामने अपना तारुफ करा रहे हैं, इन्नी अब्दुल्लाह तानियल किताब व जअलनी नबिय्या, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, किताब मिली, मुझे नबी बनाया, मैं मुबारक हूँ। और उसके बाद जो वस्फ बयान करते हैं वो बर्रम बिवालिदती, और मैं अपनी माँ का फर्मा बरदार हूँ। नबूवत के साथ, किताब व हिकमत के साथ, मुबारक होने के साथ अगर कोई वस्फ काबिल बयान है तो वो इताअत वालिदैन का वस्फ है। अल्लाह ने सूरह बनी इसराइल में कहा, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह ने फैसला दे दिया कि अल्लाह की इबादत करनी है और किसी और की नहीं, और वालिदैन की इताअत करनी है, उनके साथ नेकी करनी है। इबादत अल्लाह की, खिदमत वालिदैन की। अब वो अल्लाह, वो जो ला शरीक है, जो शिरकत को पसंद नहीं करता, अपने जिक्र के साथ अगर बिला फसल किसी हस्ती का जिक्र करता है तो वो वालिदैन है। फिर इसी आयत में, वीडियो को मुख्तसर कर रखने के लिए मैं आयत तवील नहीं पढ़ा, इसी आयत में अल्लाह कहता है कि जब वो बुजुर्गी पे पहुंच जाए, बुढ़ापे पर पहुंच जाए, फला तकुल लहुमा उफ, उन्हें उफ नहीं कहना। उफ, अलिफ फे उफ, 2 हरफी लफ्ज है ना, उफ। ये दरअसल इजहार है नागवारियत का, इंतहाई नागवारियत का मुहज़्ज़िब तरीन इजहार को उफ कहते हैं। अल्लाह को ये भी गवारा नहीं कि माँ बाप के सामने मुहज़्ज़िब तरीन तरीके से नागवारियत का इजहार किया जाए, तो ये कैसे गवारा होगा कि उनके सामने खड़े होकर बदतमीजी की जाए। रसूलुल्लाह के सहाबी थे अलकमा, जब
ये मरने आलम मौत में आए, आलम सकरात में आए, तो साथियों ने चाहा कि कलमा तैयबा पढ़ें। वो कलमा तैयबा जारी करना चाहते थे, ज़बान से कलमा नहीं जारी हो रहा था। रसूल को बुलाया गया, रसूल ने कहा इसकी माँ को बुलाओ। माँ से पूछा इसके क्या अहवाल है? कहा सरकार बहुत नेक था, नमाज रोजा हज ज़कात सारी नेकियां करता था, बस एक इसमें बुराई थी कि ये मेरे साथ जब भी बात करता था तुर्श रवि से करता था। इस बात ने मेरा दिल तोड़ा। सरकार ने कहा माफ कर दो इसको। कहा मेरा माफ करने को दिल नहीं करता। कहा फिर हम इसे आग में जला देंगे। कहा सरकार ऐसा भी नहीं कि आप इसे आग में जलाए। तड़प गई वो। कहा कि तू यहाँ की आग से डरती है, इसलिए तेरे साथ जो तुर्श रवि की है इससे ये कयामत में जहन्नुम की आग में जलेगा। फौरन उसने माफ किया और अलकमा के जबान पर जो है वो कलमा तैयबा जारी हो गया। सरकार से पूछा गया कयामत कब आएगी? आपने फरमाया कि जब माँ बाप औलाद के हाथों जलील होने लगेंगे, जब मुआशरे में माँ बाप को जलील किया जाने लगेगा, जब अल्लाह कयामत ले आएगा। हम दुआ करते हैं या अल्लाह हमें जन्नत दे दे, या अल्लाह हमें जन्नत दे दे। जन्नत मांग रहे हैं और अपनी जो जन्नत है वो घरों में ख्वार हो रही है, दरबदर हो रही है। बड़े साहबजादे कहते हैं हम माँ बाप को नहीं रख सकते, इनका खर्चा नहीं उठा सकते, हमारी तनख्वाह कम है। दरमियाने कहते हैं कि हमारा घर छोटा है, हम नहीं रख सकते। छोटे कहते हैं हमारी बेगम को पसंद नहीं है, हम नहीं रख सकते। माँ बाप नहीं हुए, पत्थर हो गए, हर कोई ठोकर मार के एक दूसरे की तरफ लुढ़का रहा है। दुनिया में अपनी जन्नतों को पैरों से ठोकर मारते हो, और फिर आखिरत में फिर कौन सी जन्नत बचती है जो तुम्हें मिलेगी? वालिदैन की इज्जत करे, इनकी कदर करे। अगर ये जिंदा है तो अपनी जन्नत के कदमों में जाकर बैठे, इनके बयान करने से पहले इनकी जरूरतों को पूरी करें। और अगर ये गुजर गए हैं तो रिश्ता खत्म नहीं हुआ। सोयम चहलुम और बरसी के बाद औलाद का माँ बाप से रिश्ता खत्म नहीं होता है। उनको याद करें। शब जुमा वो आपको याद करते हैं। जैसे हम जब छोटे थे तो अपने माँ बाप जब बाहर जाते थे तो हमको होता था कि जब ये आएंगे तो हमारे लिए कोई तोहफा लाएंगे या खाने पीने की चीजें लाएंगे। शब जुमा वो आपके लिए इसी तरह याद करते हैं कि कोई एक सूरह फातिहा, कोई 2 रकत नमाज, कोई ईसाले सवाब, कोई रोटी का एक टुकड़ा जो किसी कुत्ते के आगे फेंका हो उसी का सवाब हमें पहुंच जाए। कोई 1 रुपए का सदका है, कोई 1 आठाने का सदका, जिन्होंने सारी जिंदगी अपना सब कुछ हम पर लुटा दिया, वो शब जुमा हमसे 1 रुपए के सदके का इंतजार करते हैं। इनकी कब्र पर जाइए, इनसे बातें कीजिए। रिवायत में है कि जब माँ बाप की कब्र पर औलाद जाती है और जब उठने लगती है तो माँ बाप कहते हैं थोड़ी देर ठहरो, अभी तो हमारा दिल लगा था। अपने माँ बाप की कब्र पर जाइए, अपनी परेशानियां इनसे बयान कीजिए और उनसे कहिए कि वो आपके लिए दुआ करें। ये वो वाहिद रिश्ता है कि जहाँ दुआओं का तसलसल नहीं टूटता, इनके दुआओं का फैज कभी नहीं खत्म होता। मासूम से पूछा कि क्या माँ की दुआ मौत के बाद भी असर करती है? फरमाया हाँ। पूछा कैसे? कहा तालाब अगर खुश्क हो जाए तो मट्टी में तो नमी रहती है ना। ये वो रिश्ता है कि जिसकी दुआओं का तसलसल नहीं टूटता। गफलत ना करें, माँ बाप को लिए जो कर सकते हैं करें, इन्हें ना भूलें। आज आप अपने माँ बाप को याद रखेंगे, कल आपकी औलाद आपको याद रखेगी। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन।